हेलो एवरीवन, आज हम अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करते हैं जिसमें हम अपने एनजीओ के बारे में बात करेंगे। हमने वर्रा विश्व बैंक एच ब्लॉक में एक छोटा सा जीवाश्रय सुचारित कर रखा है जिसमें हम घायल जीवों को लाके उनकी सेवा करते हैं, उनको ठीक करते हैं और वापस उन्हीं की जगहों पे छोड़ते हैं। आज हम इस ब्लॉग के अंदर आपको अपने सारे बच्चों से मिलवाएंगे अभी आगे चल के, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू करिए। ये बच्चे को आप लोग देख रहे होंगे, इसको हम लोगों ने गुमटी से रेस्क्यू किया था। ये बच्चा पैरालाइज है और इसके बेडसोल भी हो रखे हैं। इसका न्यूरो का ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है, लेकिन इसमें हमको व्हील की आवश्यकता है। आगे जा रही है ये देखिए, ये भी बच्चा पैरालाइज है हमारे पास और ये लास्ट 3 महीने से हमारे यहाँ है। इसका भी न्यूरो ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन अब ये चलने में ठीक है, लेकिन ठीक से नहीं चल पाती। इसी कंडीशन में चलेगी हमें परमानेंट। और इसके ये मुंह में आप देख रहे होंगे, ये छोटे छोटे ये ट्यूमर इसके जनरेट हो रहे हैं, जिसका भी ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है अभी। हमारा तीसरा बच्चा है और बहुत ही प्यारा बच्चा है। एक तरीके से हमारे सेनेटर का ये गार्ड डॉग भी है। इसका नाम है लूडो। ये जब यहाँ पे आया था तो इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। बड़ी ही पीड़ा में ये बच्चा था। दरअसल ये एक लोगों का पेट था, ठीक है। तो उन्होंने इस बच्चे का ट्रीटमेंट गलत करा दिया था। इसके रॉड डलवा दी थी, जिसके बाद से यहाँ साइड से इसकी रॉड ये बाहर आ चुकी थी। तो हमने जब उनसे बात किया, वो हमारे रखने आई, क्योंकि घर में वो नहीं रख पा रही थी। इसको खटिया से बांध के इसके चारों पैर रखे हुए थे उन्होंने। फिर जब ये हमारे पास आया, हमने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर से जब बात की तो डॉक्टर ने इसका एक अच्छा खासा एक्सपेंस बताया। जब हमने इसके अटेंडर से, जो इसके पेट ओनर थे, उनसे हमने बात की एक्सपेंस के लिए, तो वो एक्सपेंस देने के लिए डिनाई कर दिए। और हमने जब उनसे एक आध बार और कहा तो उन्होंने हमको और यहाँ पे जो ट्रीटमेंट देखती हैं सोनाली जी, दोनों को ब्लॉक कर दिया। और उसके बाद वो यहाँ दिखे तक नहीं। और तब से ये बच्चा हमारे पास है। खैर, जैसे तैसे करके हम लोगों ने बैंडेज करके इसको अच्छे से केयर किया, देखभाल की, तो ये बच्चा चलने की स्थिति में है, लेकिन इसके पैर सीधे आज भी नहीं होते हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट यही है, एक मैसेज है इस बच्चे के थ्रू, कि प्लीज़ अगर आप इन बच्चों को घर ले जाएं तो इनको एक परिवार के सदस्य की तरह रखें। ये कोई खिलौना नहीं है कि जब तक मन किया खेला। तो प्लीज़ इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि अगर आप देखभाल कर सकें तो इनको लेकर जाएं। ये बच्चा आप लोग जिसको देख रहे होंगे, ये हमारे ही वॉलेंटियर हैं, सिद्धार्थ जी। वो लेके आए थे इसको। ये बच्चा चारों पैर से, फुल बॉडी इसकी पैरालाइज थी और बॉडी में चारों साइड इसके बेडसोल थे। तो ये पहले तो करीब 10 दिन ड्रिप में रहा, लेकिन अब इतना ये रिकवर हुआ है कि बैठ लेता है खुद से। लेकिन कब चल पाएगा, क्या हो पाएगा, अभी कुछ पता नहीं है। इसकी टेक केयर और ट्रीटमेंट, फीडिंग रेगुलर जारी है। ये लालू है। लालू की जानकारी हमको एक मेरठ के एनिमल लवर हैं, वो कानपुर से बस के थ्रू यानी झक्करगड्डी से जा रहे थे। तो जाते समय उनको लालू दिखा जो कि पैरालाइज था। तो उन्होंने हमसे संपर्क किया, हमसे क्या और भी एनजीओ से कांटेक्ट किया होगा, लेकिन हमसे बात उनकी हुई। तब से लालू हमारे पास आया है और लालू का भी ट्रीटमेंट यहाँ पे जारी है। लालू भी पैरालाइज है, तो इसके लिए भी हमको व्हील की रिक्वायरमेंट है। ये बच्चे को आप देख रहे होंगे, क्या नाम है मन इसका? स्नोही। इस बच्चे का नाम स्नोही है। स्नोही के साथ ये समस्या हुई थी कि ये रोड पे थी। कितने महीने की थी अमन जी जब ये आपको मिली थी? ये 1 महीने की थी। ये 1 महीने की थी जब ये अमन को मिली थी। क्या हुआ कि स्नोही की माँ कोलैप्स कर गई थी जब स्नोही बहुत छोटा था। तो अमन और सोनाली जी, है ना, जो कि उम्मीद के वॉलेंटियर हैं और रोड में या घर के आसपास सभी बच्चों की केयर करते हैं। तो एक लोग आए, कहे कि भैया ये बच्ची है, इसकी माँ खत्म हो गई है, तो अमन ने इसका भी टेक केयर करना चाहा। तब से ये अमन के पास ही थी। अभी फिलहाल इसको पार्गो हो गया है। तो
अब इस वीडियो का और अमन का आपसे इंट्रोडक्शन कराने का विषय ये है कि पेट ओनर मतलब कैसे होने चाहिए। तो पेट ओनर ऐसे होने चाहिए कि जब ये बीमार हुई और ये हमारे सेंटर में आई तो अमन यानी जब से ये बीमार है रात में जीवाश्रय में कोई नहीं रुकता है। लेट नाइट तक, रात के 2-2:30 बजे तक कोई केस होता है तो 3 बजे तक हम ही यहाँ रुकते हैं, तो रात में यहाँ कोई नहीं रुकता था। और इस बच्चे को जब पालगो हुआ स्नोई को, तो अमन को इसकी चिंता हुई। अमन ने हमसे कहा कि भैया ऐसे होना है, तो हमने कहा लेकिन रात में यहाँ कोई नहीं रुकता है। तो अमन ने रात में यहाँ पे इसके साथ रुकने की व्यवस्था करी अपनी। तो 3 दिन से ये यहाँ पे है, तो रोज रात को अमन भी यहाँ पे रुकते हैं। तो हमें अगर पेट पेरेंट्स बनना है, यानी इन बच्चों का पेरेंट्स बनना है, या फिर अगर इनकी चिंता करनी है, तो बिल्कुल अमन से हमें सीखना चाहिए कि ये भी हमारे फैमिली के सदस्य की तरह हैं। जैसे हमारे कोई घर में बीमार होता है, उसको हम हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, तो उनके साथ भी कोई रुकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमन यहाँ इस बच्चे के साथ रुका हुआ है। अभी इस बच्चे को आप लोग देख रहे होंगे, इसको भी हम लोगों ने कर्रई से रेस्क्यू किया था। किसी लोडर वाले ने इसके ऊपर लोडर चढ़ा दिया और वो तो निकल गया। तो तब इस बच्चे का प्लास्टर हुआ। खैर ये है बहुत ही शैतान, शायद इसका दोबारा प्लास्टर भी करना पड़े, क्योंकि इसने अपना प्लास्टर 2 ही दिन में फाड़ दिया था। और 10 दिन से ये लास्ट हमारे यहाँ है। पहले फीडिंग नहीं कर रही थी, लेकिन अब फीडिंग वगैरह सब कर रही है। ये बच्ची जिसको आप लोग देख रहे होंगे, ये भी पैरालाइज थी और हमारी वॉलेंटियर हैं हेमा जी, वो इसको रेस्क्यू करके लेकर आई थी। लेकिन जब तक ये यहाँ आती तब तक समय बहुत हो गया था। इसका पीछे का पोषण पूरा वर्ष हो रखा है। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रयास है, हम लोग पूरे करे हुए हैं। लेकिन होता ये है कि अगर समस्या जब शुरुआत में होती है तब उसका उपचार जल्दी होता है, लेकिन जब वो बढ़ जाती है तो उसका इलाज कर पाना थोड़ा हमारे लिए भी मुश्किल रहता है। ये सेरा है। सेरा को हमने गोविंद नगर में एक कुल्फी स्टॉल है, सतनाम कुल्फी है ना, वहीं से रेस्क्यू किया था। इस बच्चे की, ये बच्चा दोनों आंखों से ब्लाइंड है, तो वहां पे इसको अदर स्ट्रीट डॉग्स और ये कहीं व्हीकल से टकरा जाता था, जिस वजह से इसको यहाँ पे शेल्टर देना पड़ा। तो तब से शेल्टर है हमारे पास सेरा। ये कंगारू है। कंगारू हमारे यहाँ परमानेंट फैमिली मेंबर हैं। कंगारू की हमने पोस्ट भी डाली थी कि इसके आगे के 2 जो पैर हैं वो ट्रेन से कट गए थे। और कंगारू बहुत ही फ्रेंडली है। कोई भी विजिटर्स हमारे आते हैं तो कंगारू उनके साथ बहुत जल्दी फ्रेंडशिप कर लेती है। सच ए गुड बॉय। ये टीना है। टीना को गोविंद नगर से रेस्क्यू करके लाया गया था। टीना जल्दी फ्रेंडशिप किसी के साथ नहीं करती है, एकांत में रहना पसंद करती है। टीना को बहुत ही भयंकर स्किन इन्फेक्शन था, जो तो अभी रिकवर है, लेकिन समय ज्यादा हो जाने की वजह से हम इसको रोड पे नहीं छोड़े, क्योंकि वहां के डॉग्स इसको परेशान करते हैं। इसलिए टीना भी हमारी परमानेंट फैमिली मेंबर। ये मैक्स है। मैक्स को भी हमने गोविंद नगर से रेस्क्यू किया था। इनके लोडर चढ़ गया था, है ना, लेकिन मैक्स की एज बहुत ज़्यादा होने की वजह से लास्ट 3 साल से मैक्स हमारे यहाँ है। और इस समय सेंटर का सबसे पुराना सदस्य मैक्स है। और मैक्स भी हमारे यहाँ परमानेंट फैमिली मेंबर हैं। ये काली है। काली बहुत ही प्यारी है हमको। ये जब 9 दिन की थी बेचारी, तब ये काली हमारे आई थी। 9 दिन की थी। इसकी माँ पैरालाइज थी जब ये हमारे पास आई थी, तो माँ ठीक हुई यहाँ पर। फिर एक एज होने के बाद माँ एक्सपायर हो गई। लेकिन काली हमारे यहाँ तब से परमानेंट फैमिली मेंबर है और बहुत ही लाडली है यहाँ सबकी। बॉक्सर यहाँ हमारे यहाँ, ये भी एक गार्ड डॉग है। अरे गुस्सा नहीं करना बेटा। बॉक्सर के भी ये आप देख पा रहे होंगे फेस के ऊपर ट्यूमर हो गया है।
लेकिन एज बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसका हम ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, है ना। बॉक्सर को भी स्किन इन्फेक्शन था, जिसके चलते बॉक्सर हमारे पास आया, लेकिन अब बॉक्सर बहुत ठीक है और ये भी हमारा परमानेंट फैमिली मेंबर है। सीको, आपको मिलवाते हैं इस बच्चे से। सीको इसका नाम भी इसीलिए है क्योंकि 3 साल पहले दीपावली में किसी ने इसके मुंह पे बम लगा दिया था, है ना, जिस वजह से आप देखिए इसकी हालत, काली हटो बेटा, इसकी हालत देखिए क्या है। हाँ बेटा बेटा, है ना। लेकिन ये होता है ना कि किसी ने सही किया कहा है कि जाखो राखे साइया मार सके ना कोई। तो सीको तब से हमारे पास है और सीको भी हमारे यहाँ का परमानेंट फैमिली मेंबर है। कई लोगों के सवाल रहते हैं कि सीको खाता कैसे है, तो वो बहुत ही अच्छे से खाता है और बहुत ही प्यारा बच्चा है। सीको इज ए गुड बॉय। ये देख रहे होंगे बच्चे को, ये काजू है और बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली भी है हम लोगों से। काजू को किसी ने पहले अडॉप्ट किया होगा, फिर रोड पे छोड़ दिया, मतलब वही फिर से वही कहानी आती है ना कि खिलौने की तरह उठाया, मन किया खेला और मन भरा तो रोड में फेंक दिया। सेम एज इट इज काजू के साथ भी यही सीन था। बहुत ही प्यारा था, हमने अडॉप्शन की ट्राई की लेकिन हुआ नहीं है गधा। अरे काजू काजू बस, है ना। तो काजू भी हमारा परमानेंट फैमिली मेंबर है। इस बच्चे का नाम चिमकांडी है। इसको मैं ही पिछले साल 5 जून को यहाँ पे रेस्क्यू करके लाई थी। बच्चे को पार्वो था, बहुत बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ चुका था, मतलब 40 से इसको ब्लीडिंग होने लग रही थी, इतना मतलब बिल्कुल मरने की कगार थी। मैंने बहुत सारे NGOs में कॉल किया, किसी ने मेरा कॉल नहीं उठाया। एट लास्ट उम्मीद है किरण से मुझे कॉल बैक आया और मैं चिमकांडी को यहाँ लेके आई। आज चिमकांडी को अब फिलहाल 1 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए और चिमकांडी बिल्कुल ठीक है। ये बच्चे को आप लोग देख रहे होंगे, इसकी हमने डोनेशन पोस्ट डाली थी जिसमें आप लोगों ने सबने हेल्प भी किया था। इसका जॉ ब्रोकन था, नीचे से पूरा जबड़ा इसका टूट गया था, लोडर वाला इसके ऊपर चढ़ा के चला गया था। तो आप सभी की हेल्प से इस बच्चे का ट्रीटमेंट हुआ और आज ये बिल्कुल ठीक भी है। तो अभी मौसम बारिश का है, इस वजह से इसको अभी हमने रिलीज नहीं किया है। बारिश के बाद इसको वापस इसके घर भेजा जाएगा। ये गुड्डू है, गुड्डू को पंकज जी शेल्टर लेके आए थे। गुड्डू बैग से पैरालाइज था, अभी तो काफी चलने लगा है और गुड्डू को उन्होंने यहाँ छोड़ा जरूर है लेकिन हमारे ऊपर थोपा नहीं है, इन द सेंस कि गुड्डू वर्चुअली अडॉप्टेड है अपने पेट पेरेंट के द्वारा, यानी पंकज जी ने इसको वर्चुअली अडॉप्ट कर रखा है। तो इसका जो भी एक्सपेंस है मंथली का, ट्रीटमेंट का और फीडिंग का, वो पंकज जी बेयर कर रहे हैं। ये इस बच्चे को देख रहे होंगे, इसको शारदा नगर से रेस्क्यू करके लाया गया है। वहाँ पे हमारे एक सिद्धार्थ भैया हैं, उनकी साइट चल रही थी, तो ये बच्चा 3 मंजिल से नीचे कूद गया, जिसके बाद आगे इसका ये पूरा पैर क्रश हो गया है ना। तो अभी जो वुंड है उसको रिकवर करने का काम हो रहा है और इंटरनल ब्लीडिंग की भी इसको शिकायत थी। तो 2 दिन हुए हैं इसको, अभी ये खाना खाना खुद से शुरू नहीं हुआ है, बाकी ट्रीटमेंट इसका जारी है। ये बच्चे को बर्रा दो हरी मस्जिद के पास स्पॉट किया था एक हमारे NGO मेंबर हैं उन्होंने, कि इसके बहुत गहरा वुंड था और ये बीच हाईवे में बैठा हुआ था और रो रहा था वहाँ रेगुलरली। तो उन्होंने जब हमसे कांटेक्ट किया, हम लोग गए तो वहाँ से इसको रेस्क्यू करके लाए। तो खाना तो फीडिंग शुरू कर दिया है, हीलिंग भी इसकी अच्छी है, लेकिन अभी 10 से 15 दिन ये और हमारे यहाँ रहेगा ट्रीटमेंट के लिए। ये इस बच्ची को आप लोग देख रहे होंगे, इसको आर नगर से रेस्क्यू करके लाया गया है। इसके भी बैक में वुंड है बड़ा सा और ये बॉडी इसकी पैरालाइज है ना, और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से ये बच्ची बहुत ज्यादा पेन में रहती है। ट्रीटमेंट के द्वारा ये रोज रोती है बेचारी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसकी बेस्ट रिकवरी के लिए और ये जो इसको पेन है इसमें राहत के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें सभी लोग।
3, 2, 1। ये बच्ची को आप लोग देख रहे होंगे, इसको नौबस्ता आवास विकास के पास से रेस्क्यू करके लाया गया है। ये बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है इसकी, इसका जो ट्यूमर है वो फट चुका है ना। अच्छा, ये समस्या जो स्ट्रीट डॉग्स में आम पाई जाती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा ही होने का रीज़न स्टरलाइजेशन। अगर आप अपने एरिया में जो डॉग्स हैं उनको स्टरलाइज करा देंगे तो ये समस्या होएगी ही नहीं, है ना। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी थोड़ा ध्यान रखें, उनको स्टरलाइज जरूर कराएं। तो ऐसा होने से आप भी इनसे ठीक रहेंगे, यानी महफूज रहेंगे, और ये भी अन्य स्ट्रीट डॉग से यानी डॉग बाइट से महफूज रहेंगे। ये हमारी गौशाला है, ठीक है। हम लोग गाय माता के केस अभी नहीं ले पा रहे हैं। उसका कारण आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा गेट है ये टूटा हुआ है, और अब की बात बारिश में हमारी दीवार है पीछे वो भी टूट गई है, जिसको जल्द से जल्द बनवाना होगा। और ये आप सभी की हेल्प के बिना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग जो हेल्प करोगे, अब आप लोग हमको बाय मटेरियल भी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, हो गया? ठीक है, ठीक है। हेलो एवरीवन, छोटा सा इंट्रो पहले मैं अपना दे देता हूँ। मेरा नाम मयंक है और मैं भी उम्मीद परिवार का एक सदस्य हूँ। तो जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा होगा कि किस तरीके से हम लोग शेल्टर यहाँ पे रन कर रहे हैं, विश्व बैंक में है जो कि कानपुर में, ठीक। वहाँ कैसे कैसे केसेस हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे गंभीर समस्या आती है वो होती है वॉलंटियर्स की, क्योंकि वर्किंग हैंड्स होंगे तो हम लोग और अधिक सेवाएं दे पाएंगे आप लोगों को। और जो कि ये जो हमारे बच्चे हैं, फर बेबीज हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होने वाली हैं। तो जो इस समय सबसे अधिक समस्याएं हैं उनमें से अभी आपने ऐसे देखा, हमारी टूटी दीवार है शेल्टर की, गौशाला हमारा टूट गया है बारिश के चलते, और लाइट की काफ़ी समस्या है, और मेडिसिन में भी काफ़ी हम लोग को कमी आ रखी है। तो इन सभी में आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूट करने के लिए आप हमारे जीवाश्रय को विजिट कर सकते हैं। हमारा स्क्रीन पे नंबर भी दिया गया है 9140380751, और आपको हमारा QR कोड भी मिल जाएगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार ये जो हमारा शेल्टर है जीवाश्रय, इसको विजिट जरूर करें। जय गौ माता, जय श्री राम।